BCS पे आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 1857 की क्रांति से अत्यंत महत्वपूर्ण 45 प्रश्न जो आपके सभी एग्जाम में पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे लगभग सभी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और हमने यह कोशिश किया है वैसे ही प्रश्न को दिए हैं जिसके पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा बने हैं या पूछे गए हैं। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया? तो दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। इसके बारे में कुछ तथ्य यहाँ देख लीजिए। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुरानी लोहे वाले बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर, पहले कौन सी बंदूक चलती थी? ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग का निर्णय लिया। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी मौजूद है। यह खबर 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण भी बना। यहाँ से आप दो तीन चीज जाने। एक तो पहले कौन चलता था? पहले ब्राउन बेस चलता था, अब कौन आ गया? एनफील्ड राइफल आ गया। कब शामिल हुआ? दिसंबर 1856 में। तो यह शामिल जो हुआ था जनवरी 1857 में बंगाल सेना में, यह अफवाह फैल गई थी। इसमें किसका प्रयोग हुआ था? गाय और सुअर की चर्बी का। तो 1857 की क्रांति का जो मुख्य कारण क्या था? यही न था। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। क्या कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह? यहाँ समझिए, चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग ने सभी धर्मों के लोगों की आत्मा काफी ठेस पहुंचाया था। ये 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई? कहाँ से प्रारंभ हुई फ्रेंड्स? मेरठ से हुई थी। 10 मई 1857 को यह क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का प्रतीक। 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? क्या था फ्रेंड्स? कमल और रोटी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था फ्रेंड्स? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो ब्रिटेन की महारानी में फ्रेंड्स बहुत सारा दिक्कतें होता है। तो इसकी कौन थी? महारानी विक्टोरिया थी। कौन थी? महारानी विक्टोरिया। एलिजाबेथ प्रथम या एलिजाबेथ द्वितीय नहीं थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं एलिजाबेथ मार के चले आते हैं, परंतु यह नहीं थी। कौन थी? महारानी विक्टोरिया थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो 1857 की क्रांति में किसको आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? इलाहाबाद को। कौन बनाया था? तो जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग बनाए थे। कौन बनाए थे? लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, दिल्ली के प्रतीक के रूप में विद्रोहियों के नेता बादशाह बहादुर शाह जफर थे, परंतु वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथ में था। इस समिति का प्रमुख नाम कौन थे? इस समिति के प्रमुख कौन थे फ्रेंड्स? तो जनरल बख्त खां थे, जो बादशाह बहादुर शाह जफर के सेनापति थे। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे सिपाही थे। मंगल पांडे सिपाही कहाँ के थे? 34वीं NI रेजिमेंट के थे। बहुत सारे रेजिमेंट होते हैं, तो उसी में एक रेजिमेंट था 34वीं NI रेजिमेंट, जिसके मंगल पांडे सिपाही थे। 1857 के विद्रोह के दौरान बादशाह बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम, कौन सी उपाधि? साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया। किसे दिया था? अपने सेनापति
बख्त खान को दिए थे। किसे दिए थे? बख्त खान को। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? तो पहली घटना क्या थी फ्रेंड्स? सैनिकों ने का दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना। सबसे पहले क्या हुआ था? दिल्ली के लाल किला पर पहुंच के वहां पे कब्जा कर लिया गया था। 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों का दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से यह अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करें। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। अगला प्रश्न है, 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेज ने किसे पुनः अधिकृत किया? यह जो 1857 की क्रांति हुआ था तो पूछा गया अंग्रेज सबसे पहले किसे पुनः अधिकृत, पुनः अपने कब्जे में लेने में सफल रहे थे? तो किसे रहे थे? दिल्ली में रहे थे। किसे रहे थे? दिल्ली में रहे थे। कब कर लिए थे? 20 सितंबर 1857 को ही। कौन थे? कैप्टन निकलसन के नेतृत्व में यह दिल्ली को पुनः अधिकृत कर लिए थे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगनी महारानी लक्ष्मीबाई मणिकर्णिका की जन्मस्थली कहाँ थी? तो पूछा गया महारानी लक्ष्मीबाई जो थी इसका जन्मस्थल कहाँ था? तो वाराणसी था। कहाँ था? वाराणसी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय रानी लक्ष्मीबाई की उम्र लगभग कितनी थी? तो यह कितनी उम्र की थी? 22 वर्ष की थी। लगभग कितनी उम्र था इसका? 22 वर्ष। अगला प्रश्न है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? तो महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ पे है फ्रेंड्स? ग्वालियर में है। कहाँ पे है? ग्वालियर में। ग्वालियर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना किस अंग्रेज के साथ करना पड़ा था? यह प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है फ्रेंड, इसको आप जरूर याद रखिएगा। कौन थे? जनरल ह्यूरोज खान थे। किससे युद्ध हुआ था? ह्यूरोज खान से हुआ था रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था? तो पूछा गया 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ में कौन नेतृत्व कर रहे थे? कौन कर रहे थे? बेगम हजरत महल कर रहे थे। कौन कर रहे थे? बेगम हजरत महल। यहाँ पे कुछ केंद्र है और उससे विद्रोही नेता जैसे दिल्ली में नेतृत्व कौन कर रहे थे? बहादुर शाह द्वितीय या बख्त खान उसका सेनापति जो थे। वैसे ही लखनऊ में कौन कर रहे थे? बेगम हजरत महल। झांसी में कौन कर रहे थे? रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। तात्या टोपे रानी लक्ष्मीबाई के गुरु थे। कानपुर में कौन कर रहे थे? नाना साहेब और तात्या टोपे। इलाहाबाद में कौन कर रहे थे? लियाकत अली खान। वैसे ही फैजाबाद में कौन कर रहे थे? मौलवी अहमदुल्ला। जगदीशपुर में कौन कर रहे थे? कुंवर सिंह, अमर सिंह। बीपीएससी का यह फेवरेट क्वेश्चन, इससे तो बार बार पूछा ही जाता है। बरेली से कौन कर रहे थे? खान बहादुर खान। और फतेहपुर से कौन कर रहे थे? तो अजीमुल्ला कर रहे थे। फ्रेंड्स, इसको मिलान करने के लिए भी कभी कभी दे दिया जाता है, तो आप इसे जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जगदीशपुर से कौन कर रहा था? तो कुंवर सिंह के भाई कौन थे? अमर सिंह, यह कर रहे थे इसके बाद नेतृत्व। अगला फ्रेंड्स प्रश्न है, 1857 के संघर्ष की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पूछा गया 1857 में जो संघर्ष हुआ उसमें जैसे जैसे जो घटा उसको वैसे उसे सजाइए। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ था? तो सबसे पहले मेरठ में विद्रोह हुआ। क्या हुआ? मेरठ में विद्रोह हुआ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लखनऊ में विद्रोह हुआ। उसके बाद झांसी में विद्रोह हुआ और सबसे लास्ट में नसीराबाद में विद्रोह हुआ। इसका सही उत्तर क्या है फ्रेंड्स? तो सही उत्तर इसका ए। क्या है? ए। अगला प्रश्न है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो पूछा गया 1857 की क्रांति में जो भाग लिया गया था सबसे अधिक सिपाही कहाँ से थे? अवध से थे। कहाँ से थे?
अवध से थे। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। केवल अवध से ही लगभग 75,000 सैनिक शामिल हुए थे। तो अवध से कितने हजार सैनिक शामिल हुए थे? 75,000। अगला प्रश्न है, नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे। कौन था? तात्या टोपे। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा उसे अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था फ्रेंड्स? तात्या टोपे को उसके मित्र ने धोखा दिया था। तात्या टोपे का एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने उसे धोखा देकर उसे उस समय पकड़वा दिया जब वह पहाड़ी के जंगल में अपने कैंप में सो रहे थे। यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और 18 अप्रैल 1859 को उसे फांसी दे दी गई। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सिपाही विद्रोह का निम्नलिखित क्रांतिकारी में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो किसका नाम रामचंद्र पांडुरंग था फ्रेंड्स? तात्या टोपे का नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित थे? किस स्थान से थे फ्रेंड्स? बिहार से थे। किस स्थान से थे? बिहार से थे। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो कुंवर सिंह पूछा गया बिहार में कहाँ से शामिल हुए थे? कहाँ से हुए थे? आरा से हुए थे। आरा नहीं रहेगा तो क्या मारेंगे फ्रेंड्स? जगदीशपुर। क्या मारेंगे? जगदीशपुर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र कहाँ रहा था? जगदीशपुर रहा था। कौन रहा था? जगदीशपुर रहा था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर का संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? कौन था फ्रेंड्स? आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। कौन थे? आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था फ्रेंड्स? दीवान मनीराम दत्त। कौन थे? दीवान मनीराम दत्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोही में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था फ्रेंड्स? मौलवी अहमदुल्ला शाह। कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। यह अंग्रेज के सबसे कट्टर दुश्मन थे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो किस उर्दू कवि ने देखा था फ्रेंड्स? मिर्जा गालिब ने देखा था। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास आगरा था। मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था? आगरा था। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? कौन संबंधित नहीं थे फ्रेंड्स? उधम सिंह संबंधित नहीं थे। उधम सिंह किससे संबंधित थे? 1940 में जनरल ओ डायर को यह गोली मारे थे जलियांवाला बाग हत्या कांड के लिए। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी फ्रेंड्स? ग्वालियर की सिंधिया ने किए थे। कौन किए थे? ग्वालियर की सिंधिया ने। इसमें जनरल कैनिंग ने बोले भी थे 1857 के संग्राम में ग्वालियर की सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोही में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में वर्गों में से किसने
1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिए। तो कौन नहीं लिए थे फ्रेंड्स? साहूकार और जमींदार इसमें भाग नहीं लिए थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स डी। क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? 1857 के विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित नहीं था फ्रेंड्स? चित्तौड़ प्रभावित नहीं था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो बिहार में कौन सा भाग प्रभावित नहीं था या अप्रभावित रहा फ्रेंड्स? मुंगेर। कौन सा हो जाएगा? मुंगेर। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो क्या पूछा गया है? बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? कौन थे? हेडसे थे। कौन थे? हेडसे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सिपाही विद्रोह 1857 के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पूछा गया है 1857 में जो सिपाही विद्रोह हो रहे थे उस समय के। तो कौन थे? तो पामस्टर्न थे। कौन थे? पामस्टर्न थे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो किस कारण से असफल रहा फ्रेंड्स? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, इसलिए 1857 का विद्रोह असफल रहा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह का एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो कौन बोला था 1857 का विद्रोह एक षड्यंत्र है? तो कौन बोले थे? सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। कौन बोले थे? सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर बोले थे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कही थी, किसने कही थी फ्रेंड्स? वीडी सावरकर ने कही थी। किसने कही थी? वीडी सावरकर ने। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो आर.सी. मजूमदार ने इसे यह कथन कहा था कि प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन बहुत बार पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो आप इसे जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने के लिए घोषणा कब की थी? कब की थी फ्रेंड्स? 31 दिसंबर 1866 को। कब की थी? 31 दिसंबर 1866 को। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित थे? तो ऐसा कौन सा आयोग का गठन किया गया था 1857 के विद्रोह के बाद जो भारतीय फौज में पुनः गठन करते हैं? तो पील आयोग था। कौन आयोग था? पील आयोग। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो सिपाही में फेरबदल किया गया था फ्रेंड्स। 1857 के विद्रोह के बाद सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख और पंजाब के उत्तर प्रांत से किया गया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, 1857 द ग्रेट रिवोल्ट पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है फ्रेंड्स? अशोक मेहता। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक समाप्त हुआ। आप इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन को जरूर दबा दें, जो कि हम कोई भी वीडियो दे तो आपको सबसे पहले पहुंचे। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।